Hello, students. Very good afternoon to all of you. Once again, you are most welcome here, students, in this chapter. Today, I am going to proceed the second page of this chapter. Now, let's see from the first line of this second page. Here, play with this now, Dammy told her little sister. I have to go to receive her. Means when the boat was about to reach, then everyone was excited to receive their family members. Demi was also extremely happy, so she told her little sister, who was playing there, uh, giving her a new toy that was a clay monkey, saying that now you have to play with it as she's going to receive her cousin her. We will have our morning meal before you go, her mother said firmly. Then Dami mother said firmly, firmly is very strongly she said that we have to take our morning meal before leaving the house. It will be several hours before the boat actually docks. डॉक्स जो होता है जो बीच होता है जो सी का, वहाँ उसको वहाँ पे जो बोट्स के काफ़ी देर तक स्टे होने की जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं डॉक्स। तो उसकी माँ ने बताया कि जो बोट एक्चुअली जो बोट है वो बीच पर आने के बाद, हार्बर पे आने के बाद घंटों तक रुकती है, इसलिए हमें भोजन ले लेना चाहिए। ब्रिंग आउट द डिशेस ऑफ फ्रूट एंड द बार्ली ब्रॉथ। ब्रॉथ जो होता है, बार्ली ब्रॉथ मीन्स जूस, जौ का जो जूस होता है, जौ का लिक्विड होता है, उसको बोलते हैं बार्ली ब्रॉथ। सो सी आस्क्ड हर डॉटर डॉमी टू bring the dishes of fruits and barley broth, and please have your bath before you come to it. And she also suggested her daughter that she must have take bath before reaching there. Now their mother picked up the baby while Dami hurried to the bathing room in a corner of the courtyard. अब उसकी जो माँ है, डैमी की जो माँ है, वो बेबी को उठाती है और बेबी को ले लेती है, और इधर डैमी जो है वो काफ़ी क्विकली वो बाथिंग रूम की तरफ बढ़ती है, बाथिंग रूम जो कि कोर्टयार्ड के कॉर्नर में सिचुएटेड था। लार्ज earthen vessels filled with water stood in a corner of the brick-lined room. जो ब्रिक का जो रूम बना था, अर्थात वाशरूम, जो बाथिंग रूम बना था, उसमें मिट्टी के बड़े बड़े पॉट्स थे, वेसल्स थे, जिसमें पानी भर करके उसको लाइन से रखा हुआ था। A small drain ran along one edge of the room. और बाथरूम के साइड से एक छोटा सा ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था जहाँ से पानी का निकासी हो रहा था। Leading to a small outlet that carried the water to the main drain on the street outside the house. और उस आउटलेट से पानी निकल करके और फिर बाहर स्ट्रीट से, घर के बाहर स्ट्रीट से पानी पास हो जाता था। डेमी डिडंट नोटिस ऑल दी डिटेल्स। डेमी इन सारा डिटेल्स को नोटिस नहीं की थी, ये सब चीज़ जानती नहीं थी। शी हैड लिव्ड इन दिस हाउस ऑल हर लाइफ। वो अपने पूरे लाइफ में इसी घर में रही थी। एंड शी कुड नॉट इमेजिन दैट अ हाउस कुड बी एनी डिफरेंट फ्रॉम दिस वन। और इसी घर में उसने पूरी लाइफ को स्पेंड की थी, इसलिए वो रियलाइज़ नहीं कर पाती थी कि इस घर से भी अलग कोई दूसरा घर होगा। She had heard her father speak of the primitive village he had visited in the north
on his trading journeys, but she had never been out of the city. उसने अपने फादर से बाहर जाते हुए, अपने फादर से बाहर व्यवसाय के लिए या फिर अपने गांव, वो अपने गांव उनको जाते हुए या फिर व्यवसाय के लिए बाहर जाते हुए, जर्नी पे जाते हुए सब सुनी थी, लेकिन वो खुद कभी सिटी से बाहर नहीं गई थी. टू लिव इन अ विलेज वेयर पीपल बाथ इन द रिवर अनथिंकेबल. सो गांव में रह करके जहाँ लोग रिवर में स्नान करते थे, इसी उसके लिए काफ़ी अनथिंकेबल था. वो उस चीज़ को सोच नहीं सकती थी, इस चीज़ को काफ़ी वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि कैसे लोग गांव में रिवर में स्नान करते हैं, क्योंकि इस तरह की सीन को ना वो देखी थी, ना ऐसा कभी उसने एक्सपीरियंस किया था. डेमी थॉट अबाउट हर वेयर हर अंकल लिव्ड. डेमी अब अपने अंकल, उनके फैमिली जो है, कजिन जो है और है, इनके बारे में सोचने लगी. एंड वर्कड वेदर हर कजिन हर वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम देम. और फिर अपने अंकल के उस लड़के के बारे में जो कजिन था उसके बारे में भी सोच रही थी, जो कि काफ़ी डिफरेंट था. उसका लाइफ स्टाइल जो था इसके अकॉर्डिंग काफ़ी डिफरेंट था. और ले अक्रॉस द वाइट सी, जो था वो उस वाइट सी, उस विस्तृत समुद्र के उस पार था. मैनी डेज अवे, कई दिन की यात्रा करने के बाद हम अर्थ तक पहुंचते थे. जो अर्थ जो प्लेस था वहाँ कई दिनों की यात्रा के बाद फिर पहुंचा जा सकता था. इट वॉज डेंजरस जर्नी, और वो भी काफ़ी डेंजरस जर्नी को कंप्लीट करने के बाद. हर हैड नेवर बीन टू द सिटी. हर जो था वो कभी सिटी में नहीं रहा था, बिकॉज हिज फादर हैड सेटल्ड इन अर्थ लॉन्ग बिफोर एनी ऑफ देम वर बॉर्न. क्योंकि हर के जो फादर थे वो बहुत पहले से ही यूआर में सेटल हुए थे. और हाँ, इनके पैदा होने के पहले से ही वहाँ पर उसके जो फादर थे वो यूआर में सेटल हुए थे. And when the wind and the weather permitted, and when trading was good, he came back to the city once every 2 or 3 years. और इस तरह से जब विंड उनके अनुकूल होती थी, हवा उनकी अनुकूल होती थी, और वेदर जब परमिट करता था, अर्थात मौसम भी जब अच्छा होता था यात्रा शुरू करने के हिसाब से, तो फिर और जब उनकी व्यवसाय की स्थिति भी ठीक रहती थी, तो सिटी वो आते थे. 1 या 2 बार साल में वो सिटी आते थे. 2 या 3 साल में एक बार वो सिटी आते थे. He would bring beautiful jewelry and strings of elegant beads for their mother and all kind of toys for them. वो जब उसके अंकल वहाँ से आते थे तो उनकी माँ के लिए काफ़ी कॉस्टली ज्वेलरीज और स्ट्रिंग्स जो थे, मोतियों की जो मोतियाँ और ज्वेलरी काफ़ी, और उसके लिए काफ़ी अच्छे अच्छे टॉय जो लेकर के आते थे. एंड दे इन टर्न सेंट बैग लेंथ ऑफ कॉटन क्लॉथ फॉर देयर आंट एंड कजिन. और जब वापस जाते थे तो डैमी के घर से भी उनको बदले में कॉटन के कपड़े, उनकी आंट के लिए कॉटन कपड़े और कजिन के लिए भी कॉटन के कपड़े यहाँ से भी दिया जाता था. मतलब जब वो लेकर आते थे तो बदले में उनको भी कॉटन के ड्रेस दिया जाता था. Demi remembered a particularly lovely piece of cloth that their mother had dyed with madder. डेमी को अच्छी तरह याद है जब उसने एक काफ़ी सुंदर कपड़े का कलर उसको याद है जब उसकी माँ ने उसे रंगा हुआ था
एक कलर से मैटर का मीनिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैटर का मीनिंग यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, और रेडिश पर्पल सब्सटेंस, और रेडिश पर्पल सब्सटेंस मीन्स होता है मैटर। तो इस रेडिश पर्पल सब्सटेंस से वो काफ़ी कलर किया हुआ था, जिसको उसकी माँ ने उनको स्पेशली गिफ्टेड किया था। इट केम आउट रिच डीप पर्पल रेड दैट डमी न्यू वुड मेक अ ग्लोरियस गारमेंट। और जब वो कपड़ा सामने खुला तो काफ़ी दिखने में रिच लग रहा था, डीप रिच लग रहा था। उसका कलर जो था पर्पल रेड था। और डमी जो थी जानती थी वुड मेक अ ग्लोरियस गारमेंट, वो काफ़ी एक ग्लोरियस गारमेंट के बारे में भी जानती थी कि वो काफ़ी एक ग्लोरियस गारमेंट था, काफ़ी सुंदर, बेहतरीन, शानदार कपड़ा था। एंड श्योर एनफ व्हेन देयर अंकल रिटर्न्ड ही कन्वेड देयर आंट्स ग्रीटिंग्स एंड ग्रेटिट्यूड। और वो आश्वस्त थी कि जब उसके अंकल रिटर्न होंगे तो वो उसकी आंट को ग्रीटिंग्स करेंगे, शुभकामनाएं देंगे, ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता अर्पित करेंगे, उनके उस ड्रेस के प्रति कृतज्ञता भी अर्पित करेंगे। When the family sat down for their morning meal, जब फैमिली मॉर्निंग मील के लिए जब तैयार हो गई, बैठ गई, रू सडनली रिमेंबर्ड समथिंग। अचानक रू को कुछ चीज़ें याद आया। ही ग्रीव पेल, ही ग्रीव पेल, पेल स्टूडेंट्स एलो होता है मीन्स का इन एंगर, वो कुछ नाराज़ हो गया। ही ग्रीव पेल मीन्स नाउ ही वाज लुकिंग एंग्री एट दैट टाइम। Father, the head priest said, I was to assist at the ceremony this afternoon. बोला कि फादर जो हमारे हेड प्रिस्ट हैं उन्हें हमसे कहा है कि दोपहर को जो सेरेमनी है उस सेरेमनी में मुझे असिस्ट करना है, कुछ हेल्प करना है। हाउ विल आई मीट हर, हर से मैं कैसे मुलाकात करूँगा। इफ़ आई एम एट द ग्रेट बाथ, अगर मैं उस ग्रेट बाथ पे रहूँगा, उस ग्रेट बाथ पे मैं अगर रहूँगा तो फिर कैसे मैं हर से मुलाकात करूँगा। आगे देखिए, वेल यू विल हैव टू मीट हिम लेटर देन। तो उसके फादर ने उनको सजेस्ट किया कि यू विल हैव टू मीट हिम लेटर देन, ठीक है, अगर तुम्हें सेरेमनी में जाके असिस्ट करना है, हेल्प करना है, तो इट्स नो प्रॉब्लम, यू विल मीट हिम लेटर देन, बाद में तुम उससे मिल लेना। You know it is a great honor to participate in the water ritual। और बताता है कि तुम जानते हो कि it is a great honor to participate in that ceremony is a matter of honor in the water ritual। and are you fully prepared, क्या तुम fully prepared हो, तैयार हो इस ऑनर मोमेंट में शामिल होने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए, क्या तुम फुली तैयार हो। यस फादर, आई विल गो नाउ एंड बर्थ एंड चेंज माई क्लॉथ्स। तो बताता है कि फादर आई एम फुली रेडी नाउ, आई विल जस्ट go there and be ready, I will take bath and change my cloth also। Ru had suddenly lost his appetite at the thought of the facing the street eyes of the head priest and following the rigidly laid out ritual that he had been taught। और
ये रूथ का तो बिल्कुल चेहरे का रंग उड़ गया था, उसका भूख अचानक गायब हो गई थी, क्योंकि हेड प्रिस्ट की स्ट्रिक्ट उसकी आंखों के सामने घूम रही थी कि अगर वो सही समय पर वो नहीं पहुंचा उसमें, तो जैसा उसको सिखाया गया था, बताया गया था, उसके अकॉर्डिंग उसको वहाँ डांट सुनना पड़ेगा। इसलिए वो काफ़ी वहाँ पे डरा हुआ महसूस कर रहा था। Dami can go with your father, the children mother said. I will prepare things for them here. तो मदर तो ने तब तक कहा कि डैमी जो है ये फादर के, तुम्हारे फादर के साथ डैमी जा सकती है, चिल्ड्रन की मदर ने कहा। और आई विल प्रिपेयर थिंग्स फॉर देम हियर, मैं उनके लिए कुछ चीज़ों को यहाँ पे तैयार कर दे रही हूँ, जल्द से जल्द मैं रेडी कर दे रही हूँ। रू trailed sadly to the bathing place and bathed and changed in preparations for the ceremony। और फिर क्या हुआ, जो रू था वो काफ़ी सैडली बाथिंग प्लेस की तरफ गया, बात भी किया, स्नान भी किया और अपने ड्रेसिंग सेंस को भी चेंज किया। सेरेमनी में जाने के लिए खुद को चेंज भी किया, खुद के ड्रेसिंग सेंस को भी उसने चेंज किया। ओके